धनतेरस के दिन बिल्कुल भूल कर भी ना खरीदें यह एक चीज। घर में आएगी गरीबी और कंगाली, पैर पसार कर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और आप सभी का हमारी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही धनतेरस पर यह एक चीज घर से कभी मत फेंकना और हम आपको झाड़ू और झाड़ू से जुड़े धनतेरस के उपाय भी बताएंगे और झाड़ू कब खरीदनी चाहिए धनतेरस पर या दिवाली पर, और आखिर झाड़ू खरीदनी चाहिए तो कौन सी वाली झाड़ू लेनी चाहिए, यह सब कुछ जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो धनतेरस की रात अगर आप यह विशेष उपाय करते हैं तो जरूर से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। परंतु भूल कर अगर आप धनतेरस के दिन यह एक चीज घर में खरीद कर लाते हैं तो कभी भी आपके घर में गरीबी की गरीबी बनी रहेगी, लक्ष्मी नहीं आएगी और ना ही टिकेगी। और माँ लक्ष्मी का जो बहन है वो कुलक्ष्मी है, वही आपके घर में निवास करेंगी। इसीलिए इस दिवाली अपने घर में माँ लक्ष्मी को अपने घर लाने के लिए, अपने घर में धन और अन्न की बढ़ोतरी के लिए आज के इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर हमारे घर में सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है और यह 5 त्योहार कही जाती है। पंच त्योहार इसको कहा जाता है क्योंकि धनतेरस से 5 दिवसीय त्योहार शुरू होते हैं। भाई दूज तक इस त्योहार का आनंद लिया जाता है। धनतेरस दूसरा जो होता है वह होता है नरक चतुर्दशी और इस दिन के बाद जो आता है वो आता है दिवाली और दिवाली की रात गोवर्धन पूजा, उसके बाद भाई दूज, फिर 5 दिवसीय त्योहार इस तरीके से मनाए जाते हैं। तो इस बार की जो दीपावली है वह कब है तो आप सभी को यह जानकारी हम आने वाले अगले वीडियो में देंगे। परंतु यहाँ पर बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आप सभी को धनतेरस पर कभी खरीद कर नहीं लानी चाहिए। इस बार जो धनतेरस का त्यौहार है वह 30 अक्टूबर को है। देखिए 30 अक्टूबर को इसीलिए है क्योंकि 30 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है, क्योंकि इस बार पंचांग के अनुसार देखा जाए तो 29 अक्टूबर को सुबह त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है। तो वहीं त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर को होगा और दोपहर 1:01 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो धनतेरस 30 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। तो आप सभी को धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त भी हम बताने वाले हैं और वह हम आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। परंतु जो धनतेरस होती है इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और धनतेरस का जो त्यौहार होता है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि जो होती है वह अपने आप में अद्भुत होती है और इस दिन धन के देवता कुबेर की पूजा भी की जाती है जो आपको दोनों हाथों से धन देते हैं। धनतेरस के दिन धन्वंतरी की पूजा करने से माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर देवता से आपको हमेशा धनवान रहने का वरदान प्राप्त होता है। धनतेरस का अपने आप में बहुत ही महत्व होता है। धनतेरस की रात बहुत सारे जादू तंत्र मंत्र किए जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे धार्मिक प्रयोग होते हैं जो हमेशा आपके जीवन में कामयाब रहते हैं। जैसे कि आज के इस वीडियो में धनतेरस के उपाय बताएंगे। वह उपाय अगर आपने किया तो जरूर से आपके जीवन में हर तरह से धन वैभव से परिपूर्णता बनी रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। देखिए दीपावली का दिन हो या धनतेरस का दिन, इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। दिवाली में माँ लक्ष्मी को कच्चे चने की दाल अगर अर्पित की जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि जो कच्चे चने की दाल होती है वह माँ लक्ष्मी को समर्पित करने के बाद इस दाल को किसी भी पेड़ पर चढ़ाकर अगर आ जाते हैं तो जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं
अन्न धन सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती हैं। हम जानते हैं धनतेरस की जो जानकारी है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, परंतु छोटी छोटी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही हम आपको बताएंगे। देखिए, धनतेरस हो या छोटी दिवाली हो, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। धनतेरस हमेशा छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस मनाते हैं और इस दिन लक्ष्मी कुबेर देव की पूजा की जाती है। और इस दिन कुछ चीज़ है जिनको खरीदना अशुभ माना जाता है, तो वही कुछ चीज़ें जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि आप कुछ भी खरीदें, तो आपकी चल संपत्ति अचल संपत्ति में 13 गुना की वृद्धि होती है। यानी कि धनतेरस का मतलब 13 गुना वृद्धि हो जाती है। इस दिन बर्तन खरीदना, सोने चांदी खरीदना, वाहन खरीदना, इस दिन जो भी चीज़ खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो काफ़ी लंबे समय से अगर आप धन से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप साल 2024 में अपने आप को गरीबी से मुक्त कर सकते हैं। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा करके, और धन का कोष अध्यक्ष भी कुबेर महाराज को कहा जाता है। तो इस दिन सोना चांदी अगर आप खरीदते हैं तो दिवाली से पहले धनतेरस के दिन आपको कौन सी 5 वस्तु है जो घर से बाहर निकाल देनी चाहिए, जो माँ लक्ष्मी के घर में प्रवेश नहीं करने देती है, तो वह मैं आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, माँ लक्ष्मी धनतेरस और दिवाली इस दिन हर व्यक्ति के द्वार पर जाती है और उनकी बहन कुलक्ष्मी भी उनके साथ में जाती है, जो कि वातावरण के अनुसार ही घर में प्रवेश करती है। अगर आपके घर का वातावरण सुगंधित रहता है तो आपके घर में माँ लक्ष्मी जाएंगी, और अगर आपके घर का वातावरण असुगंधित है तो आपके घर में कुलक्ष्मी जाएंगी। तो जरूर से अपने घर का वातावरण सुंदर और पवित्र बनाकर रखिए और घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर से करिएगा, ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करे। और जो माता लक्ष्मी होती है, जिस घर में जाती हैं उस घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। घर में कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। लक्ष्मी को प्रवेश कराने के लिए उनकी दरिद्रता आपके घर में, जो उनकी बहन है दरिद्रता, वो आपके घर में ना आए, उसके लिए आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही 5 ऐसी चीज़ है जिन्हें दीपावली से पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए, जैसे टूटे बर्तन है, स्टील, प्लास्टिक, या फिर आप स्टोर रूप में रखे हैं जो कोई भी चीज़ रखते हैं, दीपावली पर टूटे बर्तन रखते हैं घर में, इन्हें रखना शुभ तो नहीं माना जाता है। आप चाहे तो इनको किसी को दे दें या फिर इन्हें बेचकर कुछ और चीज़ें ले सकते हैं। जीवन में जो दीपावली का पर्व होता है वो अपने आप में बहुत खास होता है, और दीपावली के दिन खुशियां सबसे ज़्यादा मनाई जाती हैं और इस दिन हर किसी की खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। इसी कामना से हम आपको यह उपाय बता रहे हैं। तो दीपावली पर अच्छे समय को लेकर के, जैसे कि आपके घर में बंद पड़ी हुई घड़ी है तो यह भी दुर्भाग्य का प्रतीक है और इसे जरूर से निकाल के फेंक दें। और जिनका समय बहुत गड़बड़ चल रहा है तो उनके घर में भी यह टूटी घड़ी बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। यह घड़ी नकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके घर में नकारात्मक चीज़ों को खींचने का काम करती है। तो सफाई के दौरान पुरानी घड़ी बिल्कुल ही फेंक दें और दिवाली से पहले बाहर ही इनको दूर कर दें, माँ लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। तीसरा, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो कि रोशनी का है, जिसे आप यूज़ नहीं करते हैं, ख़राब हो चुका है, तो वह भी आपके घर से बाहर फेंक देना चाहिए। और ज़्यादातर नया सामान इलेक्ट्रॉनिक का लेकर आएं। जहां आपके घर में अंधेरा हो वहां आपको लाइट जला देनी चाहिए, बल्ब लगा देना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें। और आप अपने घर की साज सज्जा जरूर से ध्यान में रख कर के सफाई करें और अपने घर को प्रकाशमान बनाएं। दीपावली का त्यौहार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इस दिन टूटे फूटे चप्पल जो भी हैं, जैसे भी चीज़ खराब हो चुकी है, उनको ज़रूर से फेंक दीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार उन्हें रखना उचित नहीं समझा जाते हैं। फटे कपड़े हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, तो माँ लक्ष्मी उन पर कृपा कभी नहीं बरसाती। जो लोग ऐसे वातावरण में रहते हैं तो ज़रूर से अपने घर की दरिद्रता दूर करना चाहते हैं तो साफ सफाई
का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और बिल्कुल ऐसी जो चीज़ है जिन्हें यूज़ नहीं करते हैं उनको ज़रूर से घर के बाहर निकाल कर फेंक दीजिएगा। जूते चप्पल देखिए मानव के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने नहीं देते हैं। अगर फटे हुए जूते चप्पल घर में रखते हैं तो हमेशा दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता, और हमेशा घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल रखना आपके घर में मतलब माता लक्ष्मी का प्रवेश करने के बराबर है। खंडित देवी देवता की मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए, वास्तु दोष बढ़ता है। साथ ही इनको जल में प्रवाहित करें। अगर आप साफ सफाई में कोई भी पवित्र चीज़ है जो कि आपसे गिर गई है, जैसे कि आपके हाथों से कोई मूर्ति गिर गई है, टूट चुकी है, तो उसे जरूर से गंगा जल में प्रवाहित करें। और आप दिवाली के दिन कुछ दिन पहले इनको हटा कर के रख दें। तो मैं यही कहूँगी कि धनतेरस से पहले ही हटा कर रख दें। धनतेरस पर कुछ ऐसी चीज़ है जिनको खरीदना शुभ समझा जाता है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। धनतेरस तक माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, घर में धन बढ़ता रहेगा, 13 गुना धन बढ़ता है। धनतेरस के दिन पूजा करने से और यह चीज़ खरीदने से सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में खुशहाली आती है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा घर में धन वैभव बिल्कुल ही परिपूर्ण बना रहता है। अगर आप धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन जो भी आप खरीद कर लाते हैं, तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाए तो इस दिन पीतल की वस्तु जरूर से खरीद कर लाएं। माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। जो धनतेरस होती है वह मंगलकारी मानी जाती है। धनतेरस के दिन सुबह 6:01 से लेकर के 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक अगर चांदी के सिक्के अगर आपको मिल जाए तो इस दिन चांदी के सिक्के घर में जरूर खरीद कर लाएं। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का जिन पर चित्र ना हो, दिवाली के दिन इनकी पूजा करने से आपके घर में तिजोरी में जो सिक्के रखे हैं वह धन दौलत को कभी कम नहीं होने देते और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद कर लाना चाहिए, यह सबसे ज़्यादा शुभ होता है। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसीलिए झाड़ू का खरीदना शुभ होता है। झाड़ू घर के कचरे को बाहर फेंकते हैं जो राहु का प्रतीक होता है, तो कचरा रूपी राहु को घर से बाहर फेंकने के लिए झाड़ू का खरीदना अत्यंत ज़्यादा जरूरी होता है। झाड़ू जरूर से खरीद कर लाएं और प्लास्टिक वाली झाड़ू तो बिल्कुल भी ना खरीद कर लेकर आएं, क्योंकि प्लास्टिक की झाड़ू घर में खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। झाड़ू की सेवा भी करने से व्यक्ति करोड़पति बन जाता है, मतलब यह कहें कि माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है और धन अन्न बढ़ता ही रहता है। जिस कामना से काम करते हैं वह कामना आपकी पूर्ण हो जाती है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र जरूर से खरीद कर लाएं। 1, 15, 17 जैसी संख्या में आपको मिल जाए तो वैसी ही खरीद कर लाएं और इनको लाल कपड़े में लपेट कर घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में संपन्नता बढ़ती है। और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना बिल्कुल भी ना भूलें। श्री यंत्र माता लक्ष्मी को आपकी ओर आकर्षित करता है। तो दर्शकों, जितने भी जो देवी देवता होते हैं जिनकी पूजा आप करते हैं, जो देवी देवता में प्राण बसे होते हैं वह यंत्र होते हैं, माँ लक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं। श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी के प्राण बसते हैं, माँ लक्ष्मी की शक्ति बसती है। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद कर ले आएं। धनतेरस से दिवाली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं, तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर में लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। सोते हुए इनकी कृपा आप पर बरसेगी, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को जरूर से खरीदना चाहिए। दिवाली के दिन अधिक देर तक ना सोएं, घर में बिल्कुल भी सुख शांति बना कर रखें ताकि माँ लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर आपके घर में सीधे प्रवेश करे और दिवाली की सुबह देर तक ना उठें। दिवाली के दिन अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 1 लोटे जल का छिड़काव करते हैं तो यह समझे आपके घर में धन को खींचने का काम करता है और जरूर से करिएगा। और ध्यान रखें जितना जल्दी हो सके 3
3 बजे या 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में दिवाली के दिन उठना चाहिए। उस दिन धनतेरस से लेकर दिवाली के बीच में वैसे तो कभी भी आपको अपने माता पिता या बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, परंतु खास तौर पर इन दिनों में आपको अपने माता पिता और बुजुर्गों का जरूर से सम्मान करना चाहिए और कहीं पर भी गंदगी तो बिल्कुल भी एकत्रित ना होने दे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।